दोस्तों, फ्रांस में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की सफल मीटिंग के बाद जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे तब उनका वहां पर काफी भव्य स्वागत किया गया। साथ ही जब वे अबू धाबी में प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंचे तो वहां पर यूएई के राष्ट्रपति ने भी उनका एक सेरेमोनियल वेलकम किया और यूएई के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री को एक फ्रेंडशिप बैंड भी दिया जिसे ग्लोबल मीडिया कवर कर रही है। अब इतने भव्य स्वागत के बीच पीएम मोदी ने यूएई के साथ मिलकर एक ऐसे मैकेनिज्म की नींव रखी है जो पूरी दुनिया में न के सिर्फ अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करेगा बल्कि इस मैकेनिज्म को लेकर रूस भी काफी नर्वस नजर आ रहा है, क्योंकि यूएई भारत की उन सभी शर्तों पर खरा उतरता दिखाई पड़ रहा है जो रूस नहीं कर पाया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है और वह कौन सा मैकेनिज्म है जिसने रूस तक को नर्वस कर दिया, क्योंकि आखिर रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना हुआ है। दरअसल जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि भारत और यूएई अब एक रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसे लेकर बैकग्राउंड फ्रेमवर्क पूरा किया जा चुका है, मतलब इस मैकेनिज्म को हकीकत बनाने में अब सिर्फ कुछ ही महीनों का समय लगेगा, जिसके बाद आसानी से भारत यूएई को भारतीय रुपए में पेमेंट कर सकेगा और हम यूएई से दिरहम में पेमेंट ले सकेंगे, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को कहीं गुना ज्यादा आसान और मजबूत बना देगा। हैरानी की बात तो यह है कि भारत ये सब कुछ एक ऐसे समय पर कर रहा है जब रूस के साथ क्रूड ऑयल की डील में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि रूस के साथ अपने ऊर्जा संबंध बढ़ाने से भारत को दो बड़े बेनिफिट मिल रहे थे। सबसे पहला तो हमें डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल मिल रहा था और दूसरा कि हम रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट करके अपनी करेंसी की ताकत भी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये दोनों ही बेनिफिट भारत को मिलना बंद हो चुके हैं। दरअसल युद्ध की वजह से रूस चाहता है कि उसे एक ऐसी करेंसी मिले जिसे वह आसानी से इस्तेमाल कर सके और भारतीय रुपए इस पर खरा नहीं उतर रहा। इसी वजह से रूस भारतीय रुपए की बजाय युआन में पेमेंट चाहता है, जो भारत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वहीं पर भारत को जो दूसरा बेनिफिट मिल रहा था वह डिस्काउंट था, जो अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में रूस भारत को क्रूड ऑयल के प्रति बैरल पर 25 से लेकर $30 तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, जो कि अब $4 तक सीमित हो चुका है। ऐसे में भारत को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि आज हमारे जो इंटरेस्ट है उन्हें रूस पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता, जबकि यूएई हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। दोस्तों, यूएई के साथ भारत पहले ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसके तहत दोनों देश अपने नॉन ऑयल व्यापार को साल 2027 तक $100 बिलियन के पार ले जाना चाहते हैं और इसमें हमें बड़ी कामयाबी भी देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के ट्रेड में 14% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में जब हम यूएई से क्रूड ऑयल की पेमेंट भी भारतीय रुपए में करना शुरू करेंगे तो इससे यूएई भारत से किए जाने वाले अपने इंपोर्ट की पेमेंट रुपए में कर सकेगा, जिससे ये बात सुनिश्चित की जा सकेगी कि यूएई को भारतीय रुपए के बड़े भंडार जमा होने की समस्या का सामना न करना पड़े, जो रूस के साथ सबसे बड़ी परेशानी थी। वहीं पर क्योंकि दोनों देशों का व्यापार ज्यादा संतुलित है, इसीलिए इस तरह की परेशानियां आने की संभावना भी काफी कम देखी जा रही है, जो यूएई को लंबे समय के लिए भारत का एक मजबूत इकोनॉमिक पार्टनर बनाता है। वहीं पर अगर इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हम साल 2022 और 23 के बीच में भारत यूएई के द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़ों की तरफ देख सकते हैं, जिसके तहत पिछले फाइनेंशियल ईयर में दोनों देशों का कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग $84 अरब का था, जिसमें भारत ने यूएई को कुल $31 बिलियन के प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले 11% की बढ़ोतरी थी। वहीं पर यूएई ने भारत को $53 बिलियन के प्रोडक्ट और सर्विस एक्सपोर्ट किए, जो पिछले साल के मुकाबले 18% की बढ़ोतरी थी। मतलब अगर हम इन आंकड़ों की तरफ देखें तो ये बात आसानी से समझी जा सकती है कि भारत और यूएई का व्यापार सिर्फ क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि दोनों देश काफी संतुलित व्यापार करते हैं, जो यूएई और भारत दोनों की करेंसी के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट करने के विकल्प कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अपने इस कदम से भारत ये बात साफ कर चुका है कि हम किसी भी देश के सामने नहीं झुकने वाले, और अगर हमारे इंटरेस्ट खतरे में आए तो हम उन्हें सुरक्षित करने के लिए एक्शन लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे, जो काफी अच्छी बात है। ऐसे में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भारत अपने रणनीतिक संबंधों में बड़े बदलाव कर रहा है, जिनका फायदा हमें आने वाले 10 से 20 सालों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत और यूएई के संबंध पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आपके हिसाब से भारत के संबंध किस मुस्लिम देश के साथ सबसे ज्यादा अच्छे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।